बंदर और हिरन की बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती थी। वो एक साथ जंगल में घूमा करते थे और शाम में अपने अपने घर वापस जाते थे। एक दिन वो दोनों दोस्त जंगल में घूम रहे थे कि उनको किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। रोने की आवाज सुनकर वो दोनों रुक जाते हैं। तभी बंदर अपने दोस्त हिरन से बोला, हिरन भाई, ये तो किसी के रोने की आवाज है, क्या तुमको सुनाई दे रही है? हाँ, ये तो सब मुझे भी सुनाई दे रही है, मगर पता नहीं कि कौन रो रहा है। हिरन भाई, मैं तो कहता हूँ चलकर पता करते हैं। ये ना हो जंगल को कोई प्राणी मुसीबत में हो और हम उसकी मदद ना करें तो ऊपर वाले की नजर में हम अच्छे नहीं होंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चलो हम उसकी मदद करते हैं। हिरन और बंदर जंगल में घूमना शुरू कर देते हैं कि ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है। तभी उनको एक तेंदुआ नजर आता है जो कि एक पेड़ के साथ बैठा रो रहा था। यार हिरन, ये तो तेंदुआ रो रहा है, मैं नहीं जाऊंगा तेंदुए के पास। नहीं नहीं, हमें तेंदुए से पूछना चाहिए कि तेंदुए को क्या मसला है, हम शायद उसकी मदद कर पाए। देखो, वो नाटक कर रहा हो शायद, इससे वो हमें जान से भी मार सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम चलो तो सही मेरे साथ। फिर वो दोनों दोस्त उसी तेंदुए के पास चले जाते हैं। तेंदुए, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। दूसरे जंगल का शेर आया, उसने मेरी पत्नी को खा लिया और तो और मेरा छोटा सा बच्चा उसको भी साथ ले गया। इस जंगल में मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ खुद को। ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या तुमने शेर महाराज को नहीं बताया अपनी पत्नी की मौत के बारे में? नहीं नहीं, वो शेर बहुत ताकतवर है, हमारे जंगल का शेर बहुत डरता है उससे। अरे तुम चिंता मत करो, जिंदगी मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, ये तो सिर्फ एक बहाना बनता है। मगर मेरी पत्नी मेरी दोस्त थी, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। अरे जिंदगी में बहुत लोग आते हैं और जाते भी हैं, बस तुमको बर्दाश्त करना होगा। हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, आपको बर्दाश्त करना होगा, इस तरह तो आप भी मार पड़ जाओगे। अरे तुम दोनों की तो बहुत अच्छी दोस्ती है, सारा सारा दिन जंगल में एक साथ रहते हो, मगर मैं अकेलेपन से तंग आ गया हूँ। अरे तुम भी जंगल के किसी प्राणी से दोस्ती कर लो, महाराज शेर की गुफा में चले जाया करो, हमारा महाराज बहुत अच्छा है। हाँ, महाराज शेर के पास जाया करो, या फिर तुम किसी और जगह भी जा सकते हो, किसी प्राणी को अपना दोस्त भी तो बना सकते हो। अरे इस जंगल में मुझे कोई नहीं जानता, मैं कैसे किसी से दोस्ती करूँगा? क्या बोलो, तुम दोनों मेरे साथ दोस्ती करोगे? नहीं नहीं, हम दोनों आपस में दोस्त हैं, हम तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे, इस तरह तो हमारी दोस्ती टूट जाती है। अरे नहीं बंदर भाई, इस तरह हमारी दोस्ती और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि हम 3 दोस्त हो जाएंगे। देखो हिरन भाई, तुम बहुत ही ज्यादा मासूम हो, इसलिए तुमको पता नहीं है, हमें ये नुकसान भी पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। नहीं बंदर भाई, वो रो रहा है, वो अकेला है, हमें उसका साथ देना चाहिए, नहीं तो ऊपर वाला हमसे नाराज हो जाएगा। देखो हिरन, तुम उसके साथ दोस्ती करने के लिए अपने बंदर दोस्त को मना कर रहे हो, यानी मुझे। तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो छोड़ जाओ, मगर मैं इसको अपनी दोस्ती में नहीं आने दूंगा। इस तरह बंदर नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। देखो, मैं तुमसे दोस्ती करूँगा, मगर मैं जब तक अपने दोस्त बंदर को नहीं मना पाऊंगा तब तक दोस्ती को पोस्टपोन करते हैं। अब मैं चलता हूँ, हम कल मिलेंगे। ऐसा कहकर हिरन वहाँ से चला गया। पीछे से वो तेंदुआ मन ही मन में सोचने लगा, अरे मोटा मोटा हिरन खाने को मिलेगा, मुझे तो मजा ही आ जाएगा। मगर हाँ, ये हिरन ऐसे मेरे हाथ नहीं लगेगा, कुछ खास करना पड़ेगा तो तब कहीं जाकर ये हिरन मेरे हाथ लगेगा। मगर हिरन याद रखना, मैं तुझे अपना भोजन बनाऊंगा, अपना पेट को शांति तुम्हारे मांस से दूंगा। शाम के समय तेंदुआ भी अपने घर वापस चला जाता है। रात में बंदर को नींद नहीं आ रही थी, ना जाने वो तेंदुआ कहाँ से आकर टपक पड़ा। अरे वो दुश्मन है, वो इसी हिरन के बच्चे को खा भी सकता है, मगर ये हिरन कब समझेगा मेरी बात को। उधर हिरन भी सोच रहा था, अरे वो अकेला है, वो हमसे दोस्ती करना चाहता है, मेरे दोस्त बंदर को क्या हो गया है, वो ऐसा तो नहीं था, मगर अब वो इतना सख्त दिल कैसे हो गया। अपनी गुफा में बैठा हुआ तेंदुआ भी सोच रहा था, अबे हिरन कहीं के, आज नहीं तो कल
मैं तुमसे तुम्हारा दोस्त छीन कर ही रहूंगा। जब तुमसे तुम्हारा दोस्त रूठ जाएगा तो फिर देखना, मैं तुम्हारा मांस मजे मजे से खाऊंगा। सुबह हो जाती है, सुबह हो जाती है। सुबह ही सुबह तेंदुआ जल्दी से अपनी गुफा से बाहर निकलता है और वो सीधा हिरन के घर जाता है। हिरन हिरन, मैं क्या समझूं? क्या तुम मेरे दोस्त हो? हमारी दोस्ती पक्की तो है ना? हाँ हाँ, मैं आपसे दोस्ती जरूर करूँगा, मगर मुझे थोड़ा सा वक्त दो। मैं अपने दोस्त बंदर को सब बताना चाहता हूँ। अरे वो बंदर मुझे गलत समझता है, शिकारी कहता है वो मुझको, मगर मैं शिकारी नहीं हूँ। मैं अकेलेपन की वजह से बहुत मजबूर हूँ। मैं सिर्फ तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। आज मैं जाऊंगा उसके पास, मैं भी उसको समझाऊंगा कि सब तेंदुए एक जैसे नहीं होते, सब तेंदुए शिकार नहीं करते। मगर वो मेरी बात कब समझेगा? देखो, तुम्हारी मेरी दोस्ती तो पक्की है। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ कि उस बंदर को समझा दो। अगर नहीं समझ पाएगा तो दोस्ती से निकाल देंगे। देखो तेंदुए, वो मेरा बचपन का दोस्त है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा। मैं चलता हूँ उसके पास। हिरन अपने घर से निकलता है और वो सीधा अपने दोस्त बंदर के पास जाता है। यार बंदर, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान जाते? सभी तेंदुए एक जैसे नहीं होते। वो तेंदुआ हमें नहीं खाएगा। देखो, हम बंदर बहुत चालाक होते हैं, हमारी अकल इंसानी अकल से मिलती है। मैं तो तुम्हें यही कहूँगा कि वो हमें खाना चाहता है, बाज आ जाओ उससे। वो अकेला है, उसकी पत्नी मर गई, उसका बच्चा भी वो शेर साथ लेकर गया था। वो मर जाएगा अकेले में, हमें उसका साथ देना होगा। अरे कोई जिए या मरे तो क्या हमने उसको संभालना है? कोई खुद को खुद क्यों नहीं संभाल लेता? यार तुम इतने खुदगर्ज कैसे हो गए? हम तो बहुत रहमदिल दोस्त थे। हम तो जंगल के सभी प्राणियों की मदद किया करते थे। देखो, अगर तुम्हें जाना है तो शौक से जाओ, मगर मैं अपना बोटी किसी को भोजन नहीं दूंगा। अरे वो भी मेरी बोटियां नहीं करेगा, ना ही मुझे खाएगा। बस वो एक मेरा अच्छा दोस्त बन के रहेगा। मुझे बहुत अफसोस हुआ है तुम पर। अगर तुम्हें ज्यादा उसकी परवाह है तो तुम चले जाओ उसके पास। आज से हमारी दोस्ती खत्म हो गई है। तभी बंदर वहाँ से चला जाता है। बंदर जा रहा था कि रास्ते में वही तेंदुआ अपने आप से यही बोल रहा था, एक बार उन दोस्तों को मैं आपस में जुदा कर लूं, बाद में मैं देखूंगा कि मुझे क्या करना है। अरे वो एक साथ है तो मैं शिकार नहीं कर पा रहा, मगर जैसे ही अलग अलग होंगे तो बंदर को अलग खाऊंगा और इस छोटे हिरन को अलग खाऊंगा। अच्छा, तो ये सोचता है हमारे बारे में। अब मैं नहीं छोड़ूंगा। इस तेंदुए का राज मुझे पता चल गया। मैं अभी कुछ न कुछ करता हूँ। वो बंदर वहाँ से चला जाता है और वो सीधा महाराज शेर की गुफा में चला जाता है। तेंदुआ उसी जगह पे ठहरकर हिरन का इंतजार कर रहा था। वो पागल हिरन थोड़ी ही देर में उसके पास आ जाता है। बताओ दोस्त, आज के दिन हमें क्या खाना चाहिए? हाँ, मैं बताता हूँ। आज के दिन हमें कुछ मक्का खाना चाहिए। मक्का पका हुआ बहुत पसंद है। हाँ दोस्त, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो हम मक्का खाने चलते हैं। फिर वो दोनों मिलकर चलना शुरू कर देते हैं। बंदर और महाराज शेर भी उनका पीछा कर रहे थे। वो तेंदुआ हिरन को बहुत दूर ले जाता है। एक घने जंगल में ले जाकर वो हिरन से कहता है, बोलो बोलो, क्या खाना है तुमको? दोस्त, तुमने ही तो कहा था कि हम यहाँ पर मक्का खाएंगे, मगर यहाँ पर तो कोई मक्का नहीं है। अबे हिरन कहीं के, मक्का तो तुमको मेरे पेट में मिलेगा, और मेरे पेट में जाने का तो मजा ही अलग है। मेरे पेट में जाने से पहले तुमको मेरे दांतों में से गुजरना होगा। क्या क्या मतलब है इस बात का? क्या तुम मुझको खाना चाहते हो? क्या तुम मुझे धोखे में यहाँ लेकर आए हो? तो और क्या, तू मेरी सगी फुफ्फी का बेटा है क्या कि मैं तुझे मक्का की खेती तक ले जाऊंगा? अरे मैं तुझे अपने पेट तक ले जाऊंगा। ये सब बातें वो बंदर और महाराज शेर सिंह भी सुन रहे थे। तभी बंदर और शेर महाराज वहाँ पर आ जाते हैं। महाराज को देखकर तेंदुआ वहाँ से जोर जोर से भागना शुरू कर देता है। चंद ही लम्हों में तेंदुआ वो जंगल छोड़कर चला जाता है। यार बंदर, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। मैं आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। मैं अपनी दोस्ती में किसी को नहीं आने दूंगा। तुम ही मेरे दोस्त हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
मुझे माफ कर दो बंदर। देखो, मैं तुमसे सच कह रहा था, ये जो शिकारी प्राणी होते हैं ये किसी के नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पेट पूजा के लिए किसी का भी खून कर सकते हैं। इस तरह बंदर और हिरन की दोस्ती फिर से पक्की हो गई, क्योंकि बंदर ने अपनी चालाकी से अपने दोस्त की जान बचा ली थी।